श्री कृष्ण ने कई बार धरा था किन्नर का रूप। जानिए उन्होंने ऐसा क्यों किया था। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पुराण तथा सौंदर्य चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप पाएंगे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की प्रेरक कथाएं। हमारी संस्कृति और धर्म की अमूल्य धरोहर को जानने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारी आध्यात्मिक यात्रा से। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण लीला के स्वामी थे। उन्होंने कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को कई बार छला और कई रूप बदले। उन रूपों में कभी सुंदर स्त्री का स्वरूप था तो कभी किन्नर। ये स्वरूप श्री कृष्ण ने भले ही अपने मन मुताबिक परिणाम पाने के लिए धरे थे, लेकिन इन स्वरूपों में उन्होंने जब जब किन्नर का स्वरूप लिया तो उसके पीछे कई प्रतीकात्मक संदेश छिपे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई रूप धरे। पुराणों और शास्त्रों में श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं में कई रोचक और अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से किन्नर का रूप धारण करने की कथाएं भी प्रमुख हैं। किन्नर का रूप धारण करना समाज के उस समुदाय को समर्थन देना था जिसे समाज में कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन इसके अलावा इन घटनाओं के पीछे एक गहरा संदेश भी छिपा हुआ था। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने आखिर किन्नर का रूप कब कब और किस कारण धारण किया था। जब अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होने वाला था तो इसे समाज और परिवार के अन्य सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। सुभद्रा स्वयं श्री कृष्ण की बहन थीं और इस विवाह को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करके विवाह समारोह का हिस्सा बने ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके और विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। यह उनका मित्र अर्जुन और बहन सुभद्रा के प्रति स्नेह और उनके प्रेम की रक्षा का प्रतीक था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी राधा एक जिद पकड़कर बैठ गई। वो जिद में भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं मिल रही थी और न ही अपनी सखियों द्वारा मनाने पर मान रही थी। भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलना चाह रहे थे। ऐसे में सखियों के परामर्श से श्री कृष्ण ने श्यामरी सखी नाम के किन्नर का रूप धरा। श्यामरी सखी वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आए तो राधा वीणा की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर घर से बाहर आईं और श्यामरी सखी के अद्भुत रूप को देखकर देखती रह गईं। राधा ने श्यामरी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा तो श्यामरी ने कहा, देना है तो अपने मान रूप रत्न दे दो, ये हार नहीं चाहिए मुझे। राधा समझ गई कि यह श्यामरी कोई और नहीं श्याम है। राधा का मान समाप्त हो गया और राधा कृष्ण का मिलन हुआ। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था, जिसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा कि वह अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन इरावन एक किन्नर था और इस कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। इसलिए उसने एक शर्त रख दी कि बलि से पहले वो एक रात के लिए विवाह करना चाहता था। एक रात के विवाह के लिए कोई कन्या कैसे तैयार होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के धर्म युद्ध में पांडवों को विजयी बनाने के लिए स्वयं किन्नर रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई। आज भी हर साल बड़ी संख्या में किन्नर तमिलनाडु के कोथांदुर मंदिर में इस परंपरा को निभाते हैं। किन्नर अपने देवता इरावन से विवाह करके अगले दिन विधवा बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के कितने बेटे थे? चलिए जानते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उस दौर की ज्यादातर पौराणिक कहानियां उनके और पांडवों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। बहुत कम लोगों के श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन, उनकी पत्नियां और बच्चों के बारे में जानकारी है। तो चलिए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आखिर कितने बच्चों के पिता थे। भगवान श्री कृष्ण भले ही एक अवतार थे, लेकिन उनका किरदार बहुत ही दिलचस्प था। उनके आसपास होने वाले ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो बेवजह थी, बाद में जिसके किस्से प्रसिद्ध नहीं हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग पांडव, कौरव के परिवार से लेकर उनका व्यक्तिगत जीवन इत्यादि के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे श्री कृष्ण के पारिवारिक जीवन के बारे में नहीं जानते। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन अगर उनका व्यक्तिगत जीवन देखें तो उनकी 8 मुख्य पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। उन पत्नियों के नाम थे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नादंजति, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण के इन 8 पत्नियों में से हर एक पत्नी से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के कुल 80 पुत्र थे। अगर उन पुत्रों के नाम जाने तो रुक्मिणी के पुत्र सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, जिन्हें भगवान कामदेव का अवतार माना जाता है। अन्य पुत्र चारुदेशन, सुषेण, चारुदत्त, चारुदेह, चारुगुप्त, चारुविक्रांत, चारुश्रवा, चारुचित्र और चारु। सत्यभामा के पुत्र भूमि देवी के अवतार सत्यभामा से उनके 10 पुत्र हुए। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानु, चंद्रभानु, बृहदभानु, त्रिहदभानु, श्रीभानु और कृतिभानु। जाम्बवती के पुत्र जाम्बवती के सबसे प्रसिद्ध पुत्र का नाम साम था। साम को लेकर कई कथाएं हैं, जैसे कि उनके कारण यदुवंश का विनाश हुआ। बाकी अन्य पुत्र थे सुमित्र, पुरुजित, शतजित,
सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ व क्रतु। कालिंदी के पुत्र कालिंदी से श्री कृष्ण के 10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के नाम ये थे श्रुत, कवि, वृषवीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमा। लक्ष्मण के पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊध्र, महाशक्ति, सय, ओज एवं अपराजित। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वहिन तथा क्षुधि, भद्रा। ये थे भद्रा के पुत्र संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। सत्या के बेटों के नाम ये थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।